हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का थर्ड लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से शुरुआत की थी। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरा कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका अगला पार्ट, जो कि है प्रैक्टिस सेट 3.2। और प्रैक्टिस सेट 3.2 को शुरुआत करने से पहले यहाँ पे हम एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं। जो फॉर्मूला क्या है बताए? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के मदद से ही हम जो रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट्स जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला यूज होता है एक सीक्वेंस में। सपोज यहाँ पे एक सीक्वेंस दी है 2 4 6 8 एंड सो ऑन टिल टी ऑफ एन, nth टर्म। यानी ये हमें पता नहीं कि ये कौन सी टर्म होगी, ये इन्फिनिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? टी ऑफ एन यानी nth टर्म। टी ऑफ एन क्या होगा यहाँ पे? nth टर्म। हमें पता नहीं, या ये 100th भी हो सकती है, 200th भी हो सकती है। ठीक है, ये हमें पता नहीं, तो इसे हम टी ऑफ एन लेते। तो टू इस सीक्वेंस में, ठीक है, अगर हमें बोला कि ये एक सीक्वेंस है, सपोज यहाँ पे 2 से लेकर 400 तक टर्म से, ठीक है, 2 से लेकर 400 तक टर्म से। ओके, और हमें क्या कहा है भाई? ये 400 वाला जो है, ये 400 वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, यानी टी ऑफ 400, यहाँ पे टी ऑफ 400 है। ठीक है, सो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा T1, ये T2, ये T3 एंड सो ऑन टिल टी ऑफ 400। अब हमें T1 की वैल्यू पता है 2 है, T1 की वैल्यू क्या है? 2 है। T2 की वैल्यू क्या दी है? 4 दी है। पर हमें ये नहीं पता कि टी ऑफ 400 की वैल्यू क्या है। तो हम क्या बेसिकली हम क्या करेंगे? हम हमारे माइंड से सोचेंगे हाँ 400 तक हम काउंट करते जाएंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, सो यहाँ पे 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। ऐसे करते अगर हम बैठे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारा टाइम लगेगा। पर ये काम कम टाइम में करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो हमने हमें दिया है। तो क्या है? टी ऑफ 400। सपोज अब ये जो फॉर्मूला है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म 2 प्लस एन क्या है? 400, सो 400 माइनस वन डी की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4 सॉरी 399 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पे 400 400 400। ठीक है, 400 इज इक्वल टू, अगर 399 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 399 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 18, 798, 2 प्लस 798 विच इज इक्वल टू 800, 400। सो ये 400 वाली ये जो टर्म है, टी ऑफ 400 की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। यानी सीक्वेंस जो है 2 4 6 है, इस सीक्वेंस में की 400 वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है? 800। इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर हम ऐसे 8 प्लस 2 10 प्लस 2 ये करते बैठे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट फॉर्मूला हमें जो है वो दिया है। तो इसके मदद से ही हम ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हम सॉल्व करने वाले। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए, बॉक्सेस जो है वो हमें फिल करने। ठीक है, तो ए क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 8 15 22, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है, तो ए इज इक्वल टू 1, T1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, T2 क्या है? 8, T3 क्या है? 15, T2 माइनस T1, T2 क्या है? 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7, T3 क्या है? 15 माइनस 8 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7। ठीक है, बहुत ईजी था। एक ये जो बॉक्सेस टाइप क्वेश्चंस हमें ये सारे ये हमें एग्जाम में एक एक मार्क के लिए आ सकते हैं। ठीक है, 3 6 9 12 एपी दिए हमें। T1 क्या आएगा? 3, T2 इज 6, T3 इज 9, T4 इज 12, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3, T3 माइनस T2 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3, D इज 3। डी क्या होता है? डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो डी कांस्टेंट है तो डी क्या है? 3 है। माइनस 3, T3 क्या है? यहाँ पे T3 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे?
अब यहाँ पे T3, T2, T4, T1 जम्बल दिए, एक लाइन में नहीं दिए, जम्बल दिए, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे T1 सबसे पहले फिल करें। T1 क्या है -3, T2 क्या है -8, T3 क्या है -13 और T4 क्या है -18। ठीक है, T2 माइनस T1, अब T2 है -8 और यहाँ पे -3 तो क्या आएगा -5। सेम T3 माइनस T2 के लिए तो यहाँ पे सॉरी -13 -8 विच इज इक्वल टू -5। ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू -5। सेम अब यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 70, T2 इज इक्वल टू 60, T3 क्या है 50 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू क्या आएगा 70 फर्स्ट टर्म। और इन दोनों में का T2 माइनस T1 यानी 60 माइनस 70, 60 में से अगर 70 गए तो कितना बचेगा -10, सो डी इज इक्वल टू -12 -10 सॉरी। सो ए इज इक्वल टू 70 और डी इज इक्वल टू -10। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेकंड देखते हैं, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। हमें क्या पहले डिसाइड करना है कि ये जो सीक्वेंस हमें दी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके 20th टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, डी कांस्टेंट होना होता है। क्या होना होता है, डी हमें कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, डी अगर कांस्टेंट हुआ तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या आएगा -12 क्योंकि फर्स्ट टर्म है। ठीक है, T1 इज इक्वल टू -12 विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए। T1 और ए की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -12 माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू -12 प्लस 5। ठीक है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -12 प्लस 5। ओके, तो -12 प्लस 5 कितना होता है, -12 प्लस 5 होता है 7, -12 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। सेम T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, T3 वैल्यू क्या है 2 माइनस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू 7 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, D क्या है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों में D क्या है, कांस्टेंट है जो कि है 7। देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। D कांस्टेंट है इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 20th टर्म, इस प्रोग्रेशन की 20th टर्म यानी T ऑफ 20 क्या फाइंड करना है, T ऑफ 20 हमें फाइंड करना है। देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, T ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। T ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब T ऑफ n, T ऑफ n क्या आएगा, T ऑफ 20 क्योंकि 20th टर्म की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो T ऑफ 20 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -12 इन प्लस n की वैल्यू आएगी 20 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, d क्या है 7। ठीक है, तो -12 प्लस 20 माइनस 1 होता है 19। ठीक है, 20 माइनस 1 कितना होता है 19 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो -12 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा, 19, ये -12 प्लस 133, सो -12 प्लस 133 विच इज इक्वल टू 121। ठीक है, तो T ऑफ 20 यानी 20th टर्म क्या है 120, 20th टर्म इज 121। ठीक है, 20 टर्म की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, 121 मिल चुकी है। नेक्स्ट क्या है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये हमें बताया है, हमें क्या करना है 24th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू क्या है 12। ठीक है, D इज इक्वल टू क्या आएगा, अब 12, 16, 20 कितने का डिफरेंस है 4 का, D इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 4। अब T ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन डी। ठीक है, अब टी ऑफ 24 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस 24 माइनस वन डी की वैल्यू है 4 विच इज इक्वल टू 12। 24 में से और 24 माइनस वन इज 23 और 23 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, इट इज 92। 12 plus 92 which is equal to 104, so 24th term is 104। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 7 13 19 25। 19 टर्म हमें फाइंड करनी, ए इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू कितना है 7, डी इज इक्वल टू, अब 7 और 13 13 9 एंड 25 कितने का डिफरेंस बन रहा है 6 का, डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, देयरफॉर टी ऑफ 19 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 19 माइनस वन डी विच इज इक्वल टू 7 प्लस, नहीं सॉरी डी की वैल्यू करना भूल गई, डी की वैल्यू क्या है 6, 7 प्लस 6 18 मल्टीप्लाइड बाई 6, सो 7 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होता है 08। 7 plus 108 which is equal to 115, therefore 19th term is 115, 115 यानी 115। ठीक है, यहाँ पे भी 27 टर्म फाइंड करनी है, आप होमवर्क के लिए करो, सेम ही है। ओके, सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है। नेक्स्ट, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट की स्टार्टिंग होती है 100। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स विच इज इक्वल टू 100, सो 5 से मल्टीप्लाई होने वाली है, यानी 5 के टेबल में से, तो 100 105 110 टिल सो ऑन, लास्ट नंबर क्या होगा 995। 3 डिजिट में कहा है ना, तो 995 क्या होगा लास्ट नंबर होगा। अब क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने, अब 100 to 995 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स होते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं 5 से, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब ये हमें क्या करना है, यहाँ पे ये टोटल में कितने हैं 100 से लेकर 995 तक कितने टोटल नंबर से, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले a इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, T2 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 105 एंड T3 इज इक्वल टू 110। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 105 माइनस 100 100 विच इज इक्वल टू 5। देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या आएगा 5, D इज इक्वल टू 5 आया। अब ये जो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, अब T ऑफ n यानी लास्ट वाली टर्म, T ऑफ n क्या होती है, लास्ट वाली टर्म होती है सीक्वेंस में की, जो कि है 995 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 प्लस 995 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5। 995 इज इक्वल टू 100 प्लस 994 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, 100 प्लस 994 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू नहीं थी, सॉरी, प्लस n माइनस 1 5। ठीक है, तो 5n माइनस 5। ठीक है, तो ये 100 जो है इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 995 माइनस 100 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, सो 895 इज इक्वल टू 5n प्लस, सॉरी 5n माइनस 5, ये माइनस 5 इस साइड चला जाए तो क्या हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 900 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू कितना आता है 5 1 5 5 2 10, नहीं
5 4 5 1 जा 5 1 जा 5 5 8 जा 40 180 तो 900 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 180 ठीक है n इज इक्वल टू 180 यानी ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो कि डिविजिबल है 5 से वो टोटल कितने हैं 180 नंबर्स ठीक है तो n क्या होता है 180 नंबर्स n इज इक्वल टू 180 नेक्स्ट the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 ठीक है अब ये जो AP है इसमें 11th term दी है और 21st term की वैल्यूज क्या दी है हमें दी है रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द 41th term 41 टर्म जो है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है अब यहाँ पे टी ऑफ यहाँ पे 11 टर्म की क्या दिया है 16 टी ऑफ 11 इज इक्वल टू क्या दिया है 16 दिया है देयरफॉर टी ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
तो ये 8th वाला जो है वो यहाँ पे क्या दिया है, इन दिस AP विच इज दी विच टर्म इज नंबर -151, ये जो AP 11852, इसमें कौन सा नंबर जो है वो -151 है, ये हमें फाइंड करना है। तो इस ये भी हम T ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n-1d ये फॉर्मूला यूज करके ही ये सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो रहा होमवर्क के लिए, तो ठीक है। 9th वाला देखते हैं अभी क्या है। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 to 50 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। सो हमें एक रेंज दी है नेचुरल नंबर्स की 10 to 250, ठीक है। अब इसमें से हमें फाइंड क्या करना है कि कितने नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो 10 to 250 3 डिजिट नंबर, सॉरी, अब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 12 होता है। तो 12 16 एंड सो ऑन टिल 248, ठीक है। सो यहाँ पे 249 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 248 डिवाइड होता है, तो लास्ट टर्म क्या आएगी 248, ठीक है। अब यहाँ पे T1 यानी A इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। A इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू 12, और T2 minus T1 which is equal to 16 minus 12 which is equal to 4, therefore D is equal to 4, ठीक है। D 4 मिला, A 12 मिला, ठीक है। therefore अब यहाँ पे T of n is equal to A plus n minus 1D, ठीक है। A plus n minus 1D, अब A क्या है 12 plus n minus 1 4, T of n क्या है यहाँ पे 248, लास्ट टर्म क्या है 248, 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। ये 12 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। अब 248 में से 12 का कितने रहते हैं 236, 236 इज इक्वल टू 4n माइनस 4 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 236 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n, 236 सॉरी 236 प्लस 4 कितना होता है 240 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या मिल गई है 60, यानी 60 ये जो 12 से लेकर 248 तक ये जो नंबर से डिविजिबल बाय 4 इन ये सब कितने हैं 60 है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, इन एन AP 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या दिया एक AP दिया है जिसमें 17th वाली जो टर्म है वो 10th टर्म जो है उससे 7 गुना ज्यादा है, 7 मोर देन द 10th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले T ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। T ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, therefore T ऑफ 10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D, 10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम 17 टर्म के लिए T ऑफ 17 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, therefore 17 is equal to A plus 17 minus 1D which is equal to A plus 16D, ठीक है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन है, इसमें क्या हमें कंडीशन क्या दी है 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। therefore 17 T of 17 is equal to 7 plus 10, ठीक है। ये 10 टर्म की वैल्यू और ये उसमें एक्स्ट्रा 7 दिया है ना, 7 मोर देन 10, ठीक है। तो 7 प्लस 10 ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ T10 एंड T ऑफ 17 इन इक्वेशन 3, ये थर्ड इक्वेशन में, इस थर्ड इक्वेशन में हम T ऑफ 17 और T ऑफ 10 की वैल्यू डालते हैं। तो T ऑफ 17 की यहाँ पे क्या वैल्यू मिली 17 इज इक्वल टू A प्लस 16D विच इज इक्वल टू, अब 7 प्लस 10 ये क्या है 10, ये वाला जो 10 है वो क्या है T ऑफ 17, तो 7 प्लस T ऑफ 10 की वैल्यू क्या है A प्लस 9D, ठीक है। तो A प्लस 16D इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16D इक्वल्स टू 7 प्लस 9D, ठीक है। 16D
अब ये 9d उस साइड चला तो 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, 7d इक्वल्स टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, यानी डी फाइंड करना, तो डी की वैल्यू क्या आई, 1 आएगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, आया समझ में? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।